देखिए ये है नंबर लाइन, यहां पर ये है 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2। अगर इस नंबर लाइन में आपसे पूछा जाए कि 1 को प्लॉट करना है तो आप कहां पर बिंदी लगाएंगे? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 1 का पोजीशन ये है, तो यहां पर होगा वो पॉइंट। 1 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 को प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, आप यहां पर उसे प्लॉट करेंगे। ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 को यहां पर प्लॉट करना है तब आप क्या करेंगे? 1.5 विच इज 1.5 वो सिचुएटेड कहां पर है? वो 1 और 2 के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है। तो आप उसे बिल्कुल इन दोनों के, इस जगह के और इस जगह के, जो कि 1 और 2 है, इनके बीचों बीच यहां पर आप प्लॉट करेंगे और आप कहेंगे ये है 1.5। या फिर आप 1 और 2 के बीच 10 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे और फिर फिफ्थ पॉइंट जो होगा, फिफ्थ पार्ट जो होगा या फिर फिफ्थ मार्किंग जो होगा वो होगा 1.5। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसे आप कहां पर प्लॉट करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो भी ठीक है, आप ऐसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कैलकुलेट किया और आपने मुझसे कहा कि वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये है 1.4142 एंड ये डिजिट जो है ये चलते जाएगा आगे। तो अब हम इस 1.41 को प्लॉट कर सकते हैं। यहां पर एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 1.41 अगर ये 1.5 इस जगह पे बीचों बीच होगा तो 1.41 कुछ ऐसी जगह पे है, कुछ इस जगह पे होगा 1.41। तो ये तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैलकुलेट किया पहले और फिर एक अंदाज लगाया। यहां पर अब हो सकता है कि इसे 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दे और 1.4 के आसपास इसे प्लॉट करे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन कैलकुलेशंस और फिर ये अंदाज से छुटकारा पाने के लिए हम एक बेहतर मेथड यूज करते हैं, वो है जियोमेट्रिकल मेथड। हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जियोमेट्री यूज करते हैं हम। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इस नंबर लाइन को थोड़ा सा लंबा करके नीचे ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमें यहां पर बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 को पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम पे इससे पहले हमने बात किया था। ये एग्जैक्टली है क्या? ये राइट ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, यहां पर ये एप्लीकेबल होता है कि बेस को अगर हम ए कहें, ये लेंथ जो है ये अगर ए हो, और परपेंडिकुलर को अगर बी कहें, और ये जो हाइपोटेन्यूज है इसे अगर हम सी कहें, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। इससे पहले एक वीडियो में हमने इस पे डिटेल्स में बात किया था, वहां पर हमने इसे डेराइव भी किया था और इसे यूज भी किया था। तो चलिए उस वीडियो का लिंक जो है आपको यहां पर सजेस्टेड वीडियोज में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? हम क्या पता कर रहे हैं? हम पता कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये राइट ट्रायंगल में हमें कहीं पर मिल सकता है। अगर एक स्पेशल राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? उसके लिए हम एक ऐसा राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसका बेस हो 1 यूनिट का और जिसका परपेंडिकुलर हो 1 यूनिट का, और ऑब्वियसली यहां पर राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। कैसे? चलिए देख लेते हैं। अगर इसे हम सी नाम दे, इसे अगर ए नाम दे और ये अगर बी हो, ये 1, तो फिर देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू
ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे होगा, यही हमें देखना है। तो ये जो c का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। कैसे आएगा, देखिए a का वैल्यू क्या है 1 है, तो a का स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू भी 1, तो 1 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट करें 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को ऐड करें तो 2 होता है। 2 क्या है, 2 है c स्क्वायर्ड। तो c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए ये प्लस माइनस हम कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेंथ को नॉर्मली पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है, सो उन सब चीजों पे आप बॉदर न करें। तो ऐसा राइट ट्रायंगल जिसका कि बेस 1 यूनिट का हो, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का हो, तो फिर हाइपोटेन्यूज जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। यही हम अब यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको पहले तो शॉर्ट में बता देता हूं क्या करना है हमें। आप गौर करें, यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ होगा, 1 यूनिट का होगा, क्योंकि इसी को तो हमने 1 माना है, इसीलिए तो ये पॉइंट जो है ये 1 है, तो ये 1 यूनिट का है। अगर अभी उसी 1 यूनिट के लेंथ का ही हम अगर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट का ही, तो यहां पर जो राइट एंगल बनेगा, सबसे पहले ध्यान दें ये राइट एंगल बनना चाहिए। ये बिल्कुल ये जो लाइन है ये इस लाइन पे, नंबर लाइन का जो बेस लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये अगर 1 यूनिट का हुआ तो आपको यहां से मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज जिसका की लेंथ होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो लेंथ है इसी को आप इस तरह से कंपास पेंसिल के सहारे से आप यहां पर प्लॉट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं, प्रोसेस आप समझ गए क्या करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन पे, नंबर लाइन के इस बेस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां से, इस पॉइंट से, ठीक है, 1 से गुजरेगा वो। तो चलिए उसी को हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हम कुछ इस तरह का एक ड्रॉ करेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम यहां पर इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं। हमने सेमी सर्कल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे इस तरफ ऊपर और एक नीचे, ओके। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, अब इस पॉइंट से करेंगे, हम यहां से करेंगे। सो यहां से हम सेम चीज करेंगे, ऐसे ही सेम लेंथ का आर्क होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो आर्क है वो जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का रेडियस पिछले जैसा ही होगा। यहां से जो हमने आर्क बनाया था यहां पर इस पॉइंट पे कंपास का पिन को रखते हुए जो हमने बनाया था इस आर्क को और इस आर्क को, तो जितना लेंथ था कंपास का यहां से लेके यहां तक सेम लेंथ हमें रखना है। तब जाके ये जो सर्कल का पार्ट होगा, ये जो आर्क जिस सर्कल का पार्ट होगा उसका रेडियस सेम होगा। अब देखिए ऐसा हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को यहां पर और यहां पर, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। सो हमने इस तरह से लाइन को कर दिया ड्रॉ। अब हमें क्या करना है, ये तो बन गया 90 डिग्री, ठीक। सो यहां पर ये बेस है 1 यूनिट का। अब परपेंडिकुलर ये हमें 1 यूनिट का चाहिए। मतलब ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ है बिल्कुल इसी लेंथ के बराबर का लेंथ हमें यहां से लेके जहां पर भी बनेगा, जहां तक भी बनेगा, यहां पर बिल्कुल उतना ही लेंथ चाहिए, सेम लेंथ चाहिए। फिर से हम कंपास और पेंसिल का सहारा लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर उसका पिन रखते हुए पेंसिल का जो निब है उसे यहां पर रखेंगे और फिर इसे इस तरह से घुमा देंगे और यहां पर हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये कितना हो गया, ऑब्वियसली यहां से यहां तक का जो लेंथ था जो कि 1 यूनिट हमने माना था, बिल्कुल उतना ही लेंथ यहां से यहां तक का हो गया। मतलब अब इस जगह से इस जगह का जो लेंथ है या डिस्टेंस है, दैट मीन ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो लेंथ है ये 1 यूनिट का होगा। अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाना है।
तो इसके लिए हम स्केल और पेंसिल से इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ध्यान रखें, यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये लाइन सेगमेंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इससे पहले ही हमने देखा ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। अब सेम लेंथ यहां से लेके, आपको ब्लू कलर में लाइन सेगमेंट दिख रहा है, सो यहां से लेके यहां तक ये जितना लेंथ है बिल्कुल उतना ही लेंथ का मार्किंग हमें यहां पर डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से कंपास पेंसिल का सहारा लेंगे। तो ये जो लेंथ है देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसी को अब हम यूज करेंगे कुछ ऐसे, और यहां पर हम एक मार्किंग डाल देंगे। तो जैसे ही हम ये मार्किंग डाल देंगे तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, which is 1.4142, और ये डिजिट आगे और भी बढ़ते ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता है। दिस इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 पता कर लिया। क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 पता कर सकते हैं? आप कुछ देर सोचिए, क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 पता कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। मैं आपको हिंट देता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर पता करना है तो उसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे। देखिए, अगर ये एक राइट ट्रायंगल है, दिस इज राइट ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट का है, और बेस अगर स्क्वायर रूट 2 यूनिट का हुआ, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, ये और सी का वैल्यू हम पता करेंगे। ए और बी अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 होता है तो सी का वैल्यू हम पता करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम। ए स्क्वायर्ड, ए का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसका स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ये क्या बनेगा, ऑब्वियसली 2 बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो देखिए ये 3 बन गया। सो सी स्क्वायर्ड जो है ये 3 है, तो ऑब्वियसली सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यही पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक ऐसा बेस जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट का हो, और एक ऐसा परपेंडिकुलर जो कि 1 यूनिट का हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 अवेलेबल है। अब हमें राइट ट्रायंगल बनाना है इसे बेस बनाते हुए। सो ट्रायंगल जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां ये बन गया बेस जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहां पर हम एक 1 यूनिट का जो है परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये 90 डिग्री का हुआ, और यहां से यहां मिलाते हुए हमें हाइपोटेन्यूज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले तो इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो है परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है जो कि 1 यूनिट का है, पेंसिल कंपास यूज करते हुए हम यहां से यहां तक हम 1 यूनिट जो है 1 यूनिट काट लेंगे। यहां पर बिल्कुल ये वाला लेंथ और यहां से ये वाला लेंथ सेम होगा। प्रोसेस तो आप समझ ही रहे होंगे, पिछले केस में हमने किया था जैसे, वैसे ही हम यहां पर 1 यूनिट का यहां पर हम एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट काट लेंगे। यहां पर ये कितना था, यहां से यहां तक ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। तो देखिए हमें राइट ट्रायंगल मिलने वाला है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का और हाइपोटेन्यूज, माफ कीजिएगा ये तो इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज था, इस वाले ट्रायंगल के लिए जो अभी बनने वाला है उसके लिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, उसके लिए है बेस। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज बनाएंगे। इसका हाइपोटेन्यूज के लिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे कुछ ऐसे। तो जैसे ही हमने जोड़ दिया तो ये कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम लेंथ का हम
यहां पर नंबर लाइन में हम एक सेगमेंट बनाएंगे और वो पॉइंट जो होगा यहां पर, जहां पर नंबर लाइन को ये काटेगा वहीं पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। बिल्कुल यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो दिस पॉइंट इंडिकेट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इन नंबर लाइन। अब आगे एक वीडियो में हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के लिए स्क्वायर रूट हम पता करेंगे, उसका स्क्वायर रूट, और हम इसी तरह का ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करेंगे, लेकिन वो थोड़ा अलग सा तरीका होगा। उससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा इस तरफ, और इस तरफ अब अगला टॉपिक जो है स्टैंडर्ड 9th का, वो अगला टॉपिक आपको मिलने वाला है। तो यहां क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।